प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन साझा करने वाला हूं। आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं चंगाई के बारे में। प्रभु यीशु मसीह चंगाई करते थे। जब वो सुसमाचार प्रचार करने जाते थे, वो सुसमाचार प्रचार करते थे लोगों के बीच में, उसके साथ साथ वो बीमार लोगों को चंगा करते थे और जिनके अंदर दुष्ट आत्मा था उनको दुष्ट आत्मा से छुड़ाते थे। प्रभु यीशु ये काम लगातार करते थे जब वो मिनिस्ट्री का काम यानी कि सेवकाई के काम में वो इन्वॉल्व थे। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार करते थे और उसके साथ साथ बीमार को चंगा करते थे। ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रभु यीशु ये चीज़ करते थे और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह खुद ये काम किया और उसके साथ साथ वो अपने चेले लोगों को शिक्षा दिया। प्रभु यीशु के साथ पहले 12 लोग चलते थे, उसके बाद और भी चेले आए। प्रभु यीशु मसीह ये काम उन सबको सिखाया, कैसे सुसमाचार प्रचार करना है, कैसे बीमार को चंगा करना है, कैसे दुष्ट आत्मा को भगाना है, कैसे उनको शिक्षा दे के बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह ये सारे चीज़ों का शिक्षा उनके चेले लोगों को देता था। उनको डिसाइपल जो थे, उनका जो चेले थे, उनको शिक्षा दे के बढ़ाता था। और हम देखते हैं ये वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उनको अधिकार और सामर्थ्य देता है और उसके बाद उनको भी बोलता है कि आप जाके ये काम करो। तो प्रभु यीशु चाहता है कि उनके जो चेले लोग हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो लोग भी सुसमाचार प्रचार करें, उसके साथ साथ बीमार लोगों को चंगा करें। बीमार लोगों को चंगा करना भी प्रभु यीशु के विश्वासी लोगों का काम है, सुसमाचार प्रचार करना और बीमार लोगों को चंगा करना। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में, इसी विषय के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमारा जो परमेश्वर है वो एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु हमें चंगा करता था। इसके पहले भी अगर हम पुराने नियम की किताब में हम जाएं, हम देखते हैं कि एक्सोडस में देखते हैं कि निर्गमन की किताब उसका 23 का 25 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि इज़राइल के यहूदी लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से बीमारी ले लूँगा। उसके बाद एक्सोडस का 15 का 26 में अगर देखेंगे, निर्गमन का किताब उसका 15 का 26 में भी देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम भजन संगीता उसका 103 का 3 में अगर हम जाएंगे, वहाँ पे परमेश्वर के वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमारा सारे पापों को क्षमा करता है, उसके साथ साथ वो हमारे बीमारियों को, सारे बीमारियों को चंगा करता है। भजन संगीता 103 के 3 में बोलता है परमेश्वर हमारा सारे बीमारी को चंगा करता है। परमेश्वर के वचन ऐसे कह रहा है। तो ये सिर्फ प्रभु यीशु नहीं, प्रभु यीशु आने से पहले पुराने नियम की किताब में परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा करना चाहता है। इसके बाद अगर मैं आपको नया नियम के किताब में लेके आऊं, वहां पे जब प्रभु यीशु सेवकाई कर रहे थे, मत्ती का सुसमाचार उसका 8 का 16 में देखते हैं कि प्रभु यीशु जब सेवकाई के काम कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारा लोग लेके आते हैं। उनके अंदर वो लोग बीमार थे, उनके अंदर शैतान के आत्मा थे, लेकिन प्रभु यीशु उनके लिए जब प्रार्थना किया, उनको चंगा किया और उनमें से जो दुष्ट आत्मा थे उनको छुड़ाया। इसके बाद अगर मार्कुस का किताब 6 के 56 में देखेंगे, वहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु एक गांव में गया और गांव में अलग अलग देश में, अलग अलग शहर में गया और जहाँ पे वो जाते थे वहाँ पे बीमार लोगों को मार्केट में, मतलब बाज़ार में, मार्केट में वो लोग मिलते थे। वो लोग प्रभु यीशु को छूना चाहते थे और जितने लोग प्रभु यीशु को छूते थे, उसके कपड़े को छूते थे, प्रभु यीशु को छूते थे, वो लोग सभी चंगा हो जाते थे, सब लोग चंगा हो जाते थे। लूका का सुसमाचार उसका 5 का 15 में अगर आएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है whenever the report went around concerning him, all the more the great multitude came together to hear and to be healed by him ऑफ द इन्फार्मिटीज। बोल रहा है कि लूका सुसमाचार उसका 5 का 15 में बोल रहा है कि प्रभु यीशु के बारे में जब अलग अलग जगह में मैसेज उसका बारे में जो लोग सुनने लगा कि प्रभु यीशु चंगा करता है, वो सुसमाचार प्रचार करता है, तो बहुत सारा लोग आया उनको सुनने के लिए और उनके द्वारा
चंगा हुआ वो लोग अपने बीमारी से। तो ये एक बहुत ही साधारण चीज़ था। जब प्रभु यीशु सेवकाई के काम कर रहे थे, परिचर्या का काम कर रहे थे, तब बीमारी से चंगा होना बहुत ही साधारण चीज़ था, क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ सुसमाचार प्रचार नहीं करते थे, उनको प्रार्थना के द्वारा चंगा भी करते थे। और हम ऐसे परमेश्वर को आराधना करते हैं जो कल जो था आज वही है और भविष्य में वही रहेगा। वही परमेश्वर जो हमें चंगा करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। अभी एक प्रश्न लोगों पूछता है कि प्रभु यीशु चंगा करता है। ओके, प्रभु यीशु तो हमारा पापों के लिए मरा था। प्रभु यीशु क्या हमारे बीमारियों के लिए भी मरा था? हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारा बीमारी को भी अपने शरीर के ऊपर उठा लिया। आप अगर आइज़ाया में जाएंगे, यशायाह नबी का किताब उसका 53 के 4 और 5 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उसके शरीर पे कोड़े खाने से हम चंगा हुए। प्रभु यीशु जब यशायाह नबी जो है, प्रभु यीशु आने से 500 साल पहले पुराने नियम के किताब में जो भविष्यवक्ता था आइज़ाया, और यशायाह बोलता है हिंदी में, तो यशायाह जो था वो प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया कि ऐसा एक व्यक्ति रहेगा जिसको मारा जाएगा, जिसको सूली पर चढ़ाया जाएगा, जिसको हमारे पापों की वजह से उसको मारा जाएगा, सर से लेके पैर तक उसका शरीर में घाव पड़ेगा, उसका शरीर से लहू बहेगा। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके शरीर में जो घाव लगा है उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। यशायाह नबी का किताब उसका 53 के 5 में लिखा हुआ है, उसके शरीर में जो कोड़े उसने खाए उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। इसके बाद अगर आप मत्ती का सुसमाचार में आएंगे, मत्ती का सुसमाचार 8 का 16 से 17 अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा प्रभु यीशु जब अलग अलग जगह में गए थे, वहाँ पे बहुत सारा लोगों को चंगा करने लगा, बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्टात्मा था, उनको छुटकारा देने लगा। उसके बाद मत्ती का 8 का 17 में लिखा हुआ है, ये चीज़ इसलिए लिखा हुआ है, ये सब चीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यशायाह नबी ने, यशायाह जो प्रॉफिट थे, वो बोला था कि उसके कोड़े खाने से, उसके शरीर में जो घाव लगा था उसके द्वारा वो चंगा कर रहा है। तो प्रभु यीशु कैसे चंगा कर पा रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे बीमारी को अपने शरीर पे ले गया। प्रभु यीशु को जब सूली पे चढ़ाया गया था, उससे पहले उसको शरीर में घाव पड़ा था, उसको पीटा गया था बुरी तरह से। वचन में लिखा हुआ है उसको सर से लेके पैर तक फट गया था, पूरा शरीर के अंदर से चमड़ा फट के उसके अंदर से लहू निकलने लगा था। उसको बहुत ही खतरनाक तरीका से उसको मारा गया था, उसको घाव दिया गया था, उसका सर पे कांटे का मुकुट पहना दिया गया था, और उसके शरीर में जो कोड़े लगे थे, उसके शरीर में जो घाव लगे थे, उसके द्वारा वचन में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी भी किया गया इसके बारे में कि उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। तो यहाँ पे मत्ती का सुसमाचार में भी मत्ती बोल रहा है कि क्योंकि उसके शरीर में कोड़े वो लिया था हमारे बीमारियों के लिए, इसलिए हमें चंगाई मिलता है। इसके बाद आप पहला पत्रस के किताब उसका 2 का 24 में आ सकते हैं, इसी के रिलेटेड अगर आपको समझना है ये सच्चाई को। पहला पत्रस के किताब उसका 2 का 24 में यहाँ पे पत्रस क्या कह रहा है कि वो हमारे पापों को लेके सूली पे चढ़ा, एंड वो हमारे क्योंकि वो हमें धार्मिक, उसके द्वारा हम धार्मिक बने, और उसके शरीर में जो कोड़े खाए थे वो उसके द्वारा हम चंगा हुए। यहाँ पे पहला पत्रस के 2 का 24 में भी ये लिखा हुआ है कि वो जो सूली पे चढ़ा था वो हमारा पापों को ले गया और उसके द्वारा हम धार्मिक बन गए, हो गया। बट इसके अलावा भी उसके शरीर में कोड़े खाए थे वो, उसके द्वारा हमें चंगाई मिला। देखिए, इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। सिर्फ पापों से उसने छुड़ाने के लिए नहीं आया था, वो हमारे बीमारियों को भी अपने शरीर के ऊपर लेके गया, और शरीर में जो कोड़े खाए थे उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। यही पहला पत्रस में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं मरा था, हमारे बीमारियों के लिए भी मरा था। वो अपने शरीर में उसने कोड़े खाए थे हमारे बीमारियों के लिए। अभी ये प्रश्न आ सकता है कि प्रभु यीशु तो चंगाई किया था, बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रभु यीशु का चेले वो लोग भी कर सकता है क्या? देखते हैं हम वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु का चेले भी चंगाई कर सकता है क्या? हाँ, प्रभु यीशु का चेले भी कर सकता है। इनफैक्ट प्रभु यीशु का चेले को करने के लिए प्रभु यीशु ने आदेश दिया हुआ है।
प्रभु यीशु अपना चेले लोगों को बुलाया, जैसे कि पतरस को बुलाया, मत्ती को बुलाया। पतरस एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ते थे। प्रभु यीशु उसको जाके बुलाया, पतरस मछली पकड़ना बंद कर दिया, प्रभु यीशु के साथ चलने लगे। उसके बाद उसने मत्ती को बुलाया। मत्ती टैक्स कलेक्ट करते थे। मान लीजिए आज के समय में इनकम टैक्स में जैसे कोई काम करता है, ऐसे टैक्स कलेक्ट करते थे मत्ती भी अपना काम छोड़ के आ गया, प्रभु यीशु के साथ चलने लगे। तो उसके बाद वो लोग जब प्रभु यीशु के साथ रहने लगे और हर एक दिन प्रभु यीशु के साथ रहने लगे और देखने लगे प्रभु यीशु क्या क्या कर रहा है, वो लोग क्या कर रहे थे एक्चुअली, प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग एक्चुअली सीख रहे थे प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु क्या क्या कर रहा है। वो प्रभु यीशु सुबह प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद वो जाके प्रचार कर रहा है, वो लोगों को चंगाई कर रहा है, लोगों को दुष्ट आत्मा से भगा रहा है, उसके साथ बैठ के बातें कर रहा है, उसको शिक्षा दे रहा है। उसके बारे में हम देखते हैं चारों गॉस्पेल में, मार्क, मैथ्यू, जॉन, लूक में उनके जो चेले लोग थे वो लोग सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो लोग वर्णन किया हुआ है बहुत बढ़िया से कैसे प्रभु यीशु जीवन जीते थे। तो प्रभु यीशु ऐसे उनको डिसाइपल बनाता था। डिसाइपल मतलब उनके चेले लोगों को शिक्षा देता था, उनके जीवन से वो शिक्षा देता था। सिर्फ रविवार को आके एक प्रचार कर दिया वैसे शिक्षा नहीं है, उसके साथ रहने लगा वो लोग और उसके द्वारा प्रभु यीशु उनको सिखाने लगे। तो प्रभु यीशु उनको सिखाए थे कैसे वो लोग प्रचार कर सकते हैं, कैसे वो लोग चंगाई कर सकते हैं, कैसे वो लोग छुटकारा दे सकते हैं, कैसे लोग दूसरे लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे करते हुए एक बार प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ्य देता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, और उनको बोलता है तुम लोग जाके ये काम करो, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम जाके करो। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 10:1 और लूका का सुसमाचार उसका 9:1 में प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को भेजता है, उनको अधिकार और सामर्थ्य देता है और दे के बोलता है तुम जाओ जाके ये काम करो। सिर्फ आप शायद सोच सकते हैं, आप शायद सोचेंगे कि ओ ये तो सिर्फ 12 लोगों को दिया था। नहीं नहीं नहीं, गलत है। बस सिर्फ 12 लोगों को नहीं, आप अगर लूका का सुसमाचार उसका 10 में जाएंगे, वहां पे प्रभु यीशु 70 लोगों को भी भेजा था। कुछ बाइबल में 70 लिखा हुआ है, कुछ बाइबल में 72 लिखा हुआ है। मान लीजिए 70 लोग हैं, तो प्रभु यीशु 70 लोगों को भी भेजा था, और भी 70 शिष्य था उनको भेजा था। प्रभु यीशु लूका का सुसमाचार उसका 10:2 में लिखा हुआ है कि फसल तो तैयार है लेकिन काम करने वाला कम है। आज भी वही प्रॉब्लम है, काम करने वाला कम है, फसल तैयार है। आज भी बहुत सारा प्रभु के यीशु का काम करने वाला लोगों का जरूरत है। कलीसिया के अंदर बैठे रहने वाला नहीं, कलीसिया के बाहर आके प्रभु के खेत के लिए काम करने वाला जरूरत है। तो आज उसी चीज का कमी है। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को अधिकार सामर्थ्य दिया है, वहां पे भी 70 लोगों को उनको भी जाके बोलता है करने के लिए। आप अगर लूका का सुसमाचार उसका 10:17 पढ़ेंगे, वहां पे पता चलेगा वो लोग भी दुष्ट आत्मा से लोगों को दुष्ट आत्मा छोड़ा रहा था। वो लोग भी यही काम कर रहे थे जो अधिकार सामर्थ्य वो दिया था। तो प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को सिखाया और उनको अधिकार सामर्थ्य देकर उनको भेजा। तो वही काम हमें भी करना है अभी के समय में। वही काम अभी भी जो चेले लोग हैं, प्रभु यीशु का चेले लोग हैं, प्रभु यीशु का जो विश्वासी है, वो लोग कर सकता है अभी भी, राइट। अभी हम देखते हैं प्रभु यीशु जब उसका पुनरुत्थान हुआ था, उसके बाद प्रभु यीशु जब इस जगत छोड़ के चला गया था, प्रेरित का किताब उसका 1 में उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो प्रभु यीशु का शिष्य लोग प्रभु यीशु का काम करने लगे थे, उसके आप देखते हैं प्रेरित के 5:16 में देखते हैं कि उसके चेले लोग दुष्ट आत्मा भगा रहे थे। वो लोग जेरूशलेम में गया और वहाँ पे बहुत सारा बीमार लोग आए उनके सामने, और बहुत सारे लोग जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो लोग भी आए और उनके लिए प्रार्थना किया गया और उनको वो लोग चंगा किया। प्रभु यीशु के चेले लोग चंगा करने लगा। तो ये एक नॉर्मल फेथ है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, ये एबनॉर्मलिटी नहीं है यहाँ पे कोई। आप अगर सोच सकते हैं कि ओ ये कौन सा काम है, बीमार को चंगा करना और दुष्ट आत्मा को भगाना, यही काम है। हमें शिष्य एज ए डिसाइपल हमें चेले होने के नाते हमारा काम है सुसमाचार प्रचार करना, हमारा काम है दुष्ट आत्मा को भगाना, हमारा काम है लोगों को चंगा करना, हमारा काम है लोगों को शिक्षा देना, हमारा काम है लोगों को बपतिस्मा देना, हमारा काम है लोगों के लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। ये हमारा काम है। हमारा काम हमें भूलना नहीं है, हमारा काम सीखना है और हमें करना है, हमें बैठे नहीं रहना है। बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठा हुआ है सालों सालों भर, कुछ नहीं सीख रहा है वहां पे। ये काम नहीं है प्रभु यीशु का काम। और प्रभु यीशु सिर्फ
उनको ये चीज़ सिखाया ही नहीं। प्रभु यीशु ये भी बोला वचन में कि उसके चेले होने का एक लक्षण क्या है। अगर उसका प्रभु यीशु का चेले अगर अपने आप को बोलते हैं तो उसके एक चिन्ह, बहुत सारा चिन्ह है एक चेले होने के नाते। मार्कुस का किताब में उसका 16 में बहुत सारा चिन्ह के बारे में लिखा हुआ है। उसका 16 का 15, 16, 17, 18 अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। 16, 17, 18 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक शिष्य होने का क्या क्या चिन्ह है। तो उसमें 18 में लिखा हुआ है कि उसका जो चेले है वो लोग बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा और बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएंगे। ये उसका चिन्ह है। मतलब उसके जो विश्वासी है, उसके जो चेले है, वो बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है और बीमार व्यक्ति को चंगा करता है। ये उसका चिन्ह है। तो हमें समझना ज़रूरी है ये एक नॉर्मल क्रिश्चियनिटी है, ये अबनॉर्मलिटी नहीं है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया। बहुत सारा लोग, बहुत सारा कलीसिया का लीडर, बहुत सारा चर्च लीडर, उनको पता नहीं क्योंकि वो लोग खुद नहीं जानते, खुद प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन हमें ये करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं जानेंगे। आप सोचेंगे कि ओ ये शायद सही नहीं है। लेकिन बाइबल पढ़िए, उसमें देखिए, उसमें वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु उसके चेले लोगों को बोला था, उनके शिष्यों को बोला था, शिष्यों को सिखाया कि उनको जाके ये चीज़ करना है। उनको शिक्षा दिया, उनको आदेश किया कि ये चीज करने के लिए। अभी मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि कैसे आप एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक व्यक्ति बीमार है, उसको आपको चंगा करना है क्योंकि परमेश्वर वचन बोला है। आपके पास उसने अप्रोच किया प्रार्थना के लिए, या आपको मिला हो सुसमाचार प्रचार करने के नाते, आपको मिला कोई बीमार व्यक्ति है, आपको प्रार्थना करना है उसके लिए। तो आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं। तो अभी उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। पहला चीज़ है जो एक बीमार व्यक्ति के लिए जो आप प्रार्थना करने जाएंगे, पहला चीज़ है हमारे मन में बहुत सारा कार्नल थॉट्स आ सकता है, जागतिक थॉट्स, जागतिक अंडरस्टैंडिंग आ सकता है जो हमें पापों के अंदर लेके जाता है, जो हमें पापों के अंदर लेके जा सकता है या गलत सोच में लेके जा सकता है। जैसे कि आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि प्रार्थना अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। तो ऐसा थॉट आपके मन में आ सकता है, या ऐसा थॉट आ सकता है अगर आप प्रार्थना किया और व्यक्ति चंगा नहीं हुआ तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, या आप प्रार्थना किया आपको देख के लोग हंसने लगा, या आप प्रार्थना किया अगर वो बीमार नहीं, चंगा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारा थॉट आपके मन में आ सकता है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, आपको अंदर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है। आपको ऐसा सोच आ सकता है, अरे यार मैं प्रार्थना करूंगा, अगर ये सही सलामत चंगा नहीं होगा तो मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारा डराना थॉट्स आपके मन में आ सकता है, गलत थॉट्स आ सकता है। ये परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान से है, या आपके शरीर की इच्छा से ये सब चीज़ होता है। तो ये सारे थॉट को हमें साइड में रखना है, ये सब गलत चिंता को हमें साइड में रखना है, ये सब चीज़ को अलाउ नहीं करना है हमारे मन से। तो हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे मन में कोई भी गलत थॉट ना आए, और परमेश्वर हमें विश्वास में सहायता करे कि हम विश्वास में इस्तेमाल होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अपॉइंट किया वहाँ पे प्रभु यीशु का काम करने के लिए। प्रभु यीशु का काम क्या है? जहाँ पे एक बीमार व्यक्ति है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं चंगाई के लिए, और परमेश्वर उसको चंगा करेगा। दूसरा स्टेप क्या करना है? आप उस व्यक्ति के साथ बातें कर सकते हैं जो आदमी बीमार है, उसके बारे में पूछिए आपको कैसा, कौन सा बीमारी है, क्या सिम्टम्स है बीमारी का, कुछ दर्द है क्या, कोई सिम्टम्स क्या है, बीमारी का लक्षण क्या होता है शरीर में, कहीं पे कुछ फूल गया शरीर में, कहीं पे दर्द होता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है, फीवर है, कुछ है, उसके साथ बातें कीजिए, उसके बीमारी के बारे में पता कीजिए, उसके बीमारी की वजह से शरीर के कौन कौन सा पार्ट उसका इफेक्टेड है, कौन कौन सा पार्ट में उसका बीमारी फैला हुआ है, उसके वजह से उसको क्या क्या तकलीफें उसको फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या तकलीफें उसको हो रहा है। ये समझना कभी कभी ज़रूरी है। आप सुन सकते हैं उससे, और उसके साथ साथ क्योंकि आप अगर समझेंगे कौन कौन सा एरिया में उसका बीमारी है, आप उस सारे एरिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसके साथ आप बातें कीजिए, हमें बातें करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु जहाँ पे भी गया वो लोगों से बातें किया। आप जब लोगों को बातें करेंगे, वो एक मिनिस्ट्री का एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। आप उससे बातें किया, उसके अंडरस्टैंडिंग के, उसके बाद उससे सुना उसका क्या क्या तकलीफ़ें हो रहा है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसके ऊपर हाथ रख सकते हैं, या उसके बीमार जो जगह है वहाँ पे अगर आप हाथ रख सकते हैं तो अच्छा है, हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन
हाथ रखना हमेशा ज़रूरी नहीं है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है कि हम हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। आपके हाथ में वैसे कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हाथ रख के प्रार्थना करना है तभी परमेश्वर काम करेगा, ऐसा भी नहीं है। हम बहुत सारा समय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं फ़ोन पे, अलग अलग देश में, इवन अलग कंटिनेंट में, दूसरे महादेश से लोग फ़ोन करता है, मान लीजिए यूएस से या और किसी यूरोप से लोग फ़ोन करता है जो बीमार लोग हैं, तो उनके लिए हम फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे प्रार्थना करते हैं, लोग चंगा हो जाता है। बहुत सारी जगह में प्रभु यीशु बीमार लोगों के पास नहीं गया था, वहीं पे खड़ा होकर प्रार्थना किया और बोला कि वो व्यक्ति चंगा हो जाए। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। बहुत सारा समय बहुत सारा लोग आके हमें बोलता है उनके घर में कोई बीमार है, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके घर में हम पहुंचा नहीं, लेकिन हम यहीं से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो बीमार व्यक्ति अभी चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से उसके जीवन में छुटकारा आए। वो व्यक्ति कुछ दिन के बाद आके बोलता है उसके घर में जो बीमार व्यक्ति थे वो चंगा हो गए, उसके जीवन में छुटकारा आए। तो परमेश्वर ऐसे चंगा करता है। एक बार हम लोग चेन्नई में मेरे एक दोस्त के साथ हम लोग एक शॉप में गया था खाना खाने के लिए। वहाँ पे पता चला कि जो व्यक्ति वहाँ पे खाना दे रहा है, शॉपकीपर है जो, उसके जो माँ है घर पे वो बीमार है। तो हमें जब पता चला हम उस व्यक्ति के साथ मिलके उसके माँ के लिए प्रार्थना करने लगे। उसके माँ वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, उसके माँ कहीं काफ़ी दूर में उनके घर में रहते थे। तो हम लोग जब उनके माँ के लिए प्रार्थना किया, कुछ देर के बाद वो जो शॉप ओनर था, जो शॉपकीपर था, उसने अपने माँ को फ़ोन किया। तो उसके माँ बोल रहा है मेरा जो बीमार, जहाँ पे मेरा शरीर में दर्द था वो दर्द बहुत कम है, पता नहीं क्यों हुआ है। तो उसके लड़का उसको बोला कि यहाँ पे हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो आपको हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के पास पहुँचना है, उसके ऊपर हाथ रखना है, लेकिन अगर आप नज़दीक में उपस्थित है तो आप उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, हाथ रख के प्रार्थना करने के बारे में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे कल्चरली कि हाथ रखना, किसी के ऊपर हाथ रखना अलाउड नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी औरत के ऊपर हाथ रखना, हमारे एशिया में कुछ कुछ जगह में औरत के ऊपर हाथ रखना अच्छा लोग समझते नहीं हैं। तो हमें पूछना है उस व्यक्ति को हम हाथ रख सकते हैं क्या। अगर वो अलाउ करता है तभी उसके शरीर पे, सर पे हाथ रख के या जहाँ पे उसका दर्द है वहाँ पे हाथ रख के आप प्रार्थना कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई औरत है, उसको बोल सकते हैं कि आप हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं बांग्लादेश में मिनिस्ट्री कर रहा था, वहाँ पे एक औरत था, उसका पीठ में दर्द था। तो पीठ में दर्द था तो मेरे पास एक विश्वासी बहन थे, तो मैं उस बहन को बोला आप इनके पीठ में थोड़ा हाथ रखेंगे जहाँ पे उनका दर्द है। तो वो बहन उस बीमार औरत कि उसके पीठ में हाथ रखता है और हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं। और उस औरत, जो बीमार औरत थे, बीमार लड़की थी, उसके पीठ में चंगाई आता है, वो बीमारी ठीक हो जाता है। तो हो सकता है कोई औरत है पास में, आप उसको बोल सकते हैं आप हाथ रख दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर उसको चंगा करना चाहता है, लेकिन हमेशा हाथ रखना ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ कल्चर है जहाँ पे हाथ रखना सही नहीं है, वो आप पूछना ज़रूरी है। जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखना वो लोग ऑफेंसिव मानते हैं, वो लोग मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो आपको पूछना ज़रूरी है किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखने के लिए, राइट। इसके बाद मैं बताऊंगा जब आपके लिए, आप उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, आप उसके लिए क्लियर शॉर्ट प्रार्थना करना है। सिंपल, बहुत साधारण कि क्लियर शॉर्ट प्रेयर करना है, उसके बारे में बहुत ही क्लियर प्रेयर करना है। बहुत बड़ा घुमा फिरा के प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं, बहुत ही क्लियर शॉर्ट एंड राइट अंडरस्टैंडिंग में उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है। लूका का सुसमाचार उसका 9:1, मत्ती का 10:1 में हमने देखा प्रभु यीशु हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए। तो आपको वो चीज़ इस्तेमाल करना है, आपको कमांड करना है उस बीमारी को उसके शरीर से दूर जाने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मांगना है। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, बीमारी और दर्द और कैंसर और कोई भी प्रभु यीशु के जो भी बीमारी है उसको आप बोल सकते हैं। पेन या दर्द, जो बुखार या कोई भी कैंसर, कोई भी बीमारी है, टीबी कोई भी है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए इस शरीर से। सर दर्द प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए इस व्यक्ति के शरीर से। और पेट दर्द प्रभु यीशु के नाम से संपूर्ण से दूर हो जाए इस व्यक्ति के शरीर से। और जो उसके शरीर में जो भी बीमारी है, मान लीजिए
उसके शरीर में कोई भी जो ऑर्गन्स है उसमें बीमारी है, मान लीजिए जैसे कि हार्ट में बीमारी होता है, कभी लिवर में बीमारी होता है, किडनी में बीमारी होता है, तो आप कमांड कर सकते हो उस जगह को, किडनी को प्रभु यीशु के नाम से आदेश करते हैं कि संपूर्ण रूप से चंगा हो जाए। कमांड आदेश करते हैं कि उसके शरीर का जो स्टोमक है वो स्टोमक संपूर्ण रूप से चंगा हो जाए। आप आदेश कर सकते हैं उसके शरीर का हर एक पार्ट को जो बीमार है, जो जिसके अंदर बीमारी आ चुका है, वो प्रभु यीशु के नाम से संपूर्ण रूप से चंगा हो जाए। और उसके अंदर अगर कोई दुर्बलता है उसको आप भगा सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से सारे दुर्बलता इसके शरीर से दूर हो जाए और प्रभु का सामर्थ्य आए, प्रभु का ताकत आए। आप आदेश कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको अधिकार सामर्थ्य दिया हुआ है और परमेश्वर चाहता है उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए, और प्रभु आपको रखा है वहाँ पे, आप परमेश्वर का एम्बेसडर है, उसका चेला है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। आपको आदेश करना है उस बीमारी को चंगा करने के लिए। तो ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु, बीमारियों को बोल सकते हैं आप प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारे बीमारी, सर का दर्द दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, सारे बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आप ऐसे आदेश कर सकते हैं और वो बीमारी उसके शरीर छोड़ के दूर हो जाएगा। कुछ कुछ बीमारी है वो दुष्ट आत्मा की वजह से होता है, कुछ कुछ बीमारी है दुष्ट आत्मा की वजह से होता है। तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि दुष्ट आत्मा, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं जब दुष्ट आत्मा उसमें से निकलने लग सकता है, निकलने लगा दुष्ट आत्मा, तो अब जब दुष्ट आत्मा निकलने लगा तो आपको दुष्ट आत्मा को भगाना ज़रूरी है। तो आपको सीखना ज़रूरी है दुष्ट आत्मा को कैसे भगाया जाता है। आप अगर दुष्ट आत्मा को भगाना नहीं जानते तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप बीमारियों को नहीं चंगा कर सकते। बहुत सारा बीमारी है जो दुष्ट आत्मा की वजह से होता है। हम परमेश्वर के वचन में अगर देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में हम देखते हैं कि एक पिता उसके लड़का को प्रभु यीशु के चेले लोगों के पास लेके आता है। उस लड़का को एपिलेप्सी हुआ था, एपिलेप्सी का बीमारी था, लेकिन वो एपिलेप्सी का बीमारी दुष्ट आत्मा की वजह से हुआ था। तो उसको जब प्रभु यीशु के पास लेके आया गया, प्रभु यीशु उसको चंगा करता है, और तो उसके अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है वो संपूर्ण रूप से चंगा होता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो एक औरत रहता है, स्क्रिप्चर में एक औरत रहता है जो सामने झुका हुआ था, उसका शरीर में कुछ बीमारी था, वो सामने झुका हुआ था और बहुत साल से वो झुका हुआ था, उसके शरीर में कुछ था, वो कूज वो के सामने झुका हुआ था। प्रभु यीशु उसके लिए प्रार्थना करता है और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा दूर हो जाता है, वो संपूर्ण रूप से चंगा हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारा बीमारी इसलिए होता है कि हमारे लोग के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है। तो आपको दुष्ट आत्मा को भगाना भी ज़रूरत है। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, अगर उसके अंदर दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से मैनिफेस्ट करने लगेंगे, मतलब दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलने लगेंगे और आपको उसको भगाना ज़रूरी है। राइट। तो अभी नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, बहुत सारा समय हम किसी आदमी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं चंगा करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ आप प्रभु आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ कुछ बोल रहा है। ऐसा हो सकता है प्रभु यीशु आपको कुछ कुछ बोल रहा है उस व्यक्ति के बारे में, उसको चंगा करने के बारे में, वो कुछ कुछ बोल रहा है। आपको सुनना ज़रूरी है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। अब बहुत सारा समय लोगों की बीमारी की वजह है कि वो कुछ पर्टिकुलर पापों में पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम देखें, हम स्क्रिप्चर में अगर देखेंगे कि प्रभु यीशु गॉस्पेल में लिखा हुआ है कि एक सर्वेंट था जो अपने लोगों को क्षमा नहीं करता है, और क्षमा नहीं करने की वजह से उसको परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसको टॉर्मेंटर के हाथ में भेज देता है, मतलब जो उसको पीड़ा देगा, जो पीड़ा देने वाला लोग के हाथ में भेज देता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग जो है जो क्षमा नहीं करता है, एक दूसरे के साथ झगड़ा है, क्षमा नहीं करता है, और क्षमा नहीं करने की वजह से उसके शरीर में बहुत सारा दुष्टात्मा के वजह से बीमारी आ सकता है। क्षमा नहीं करने की वजह से शरीर में दुष्टात्मा आ सकता है, और दुष्टात्मा की वजह से शरीर में बीमारी भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो हम लोग मिनिस्ट्री के समय मिला, जो कलीसिया में जाता होगा, सब कुछ करता होगा, बाइबल पढ़ता होगा, लेकिन उनके शरीर में बीमारी है, और जब दुष्टात्मा की वजह से, और जब उनको पूछा गया तो वो लोग बोल रहा है हमें पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें बताया कि उनके अंदर अनफॉरगिवनेस, उनको लोगों को क्षमा नहीं किया। जब उनको बताया गया कि आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ लोगों को क्षमा नहीं किया, तो वो लोगों ने स्वीकार किया, और वो लोग अपने परिवार के लोगों को क्षमा करता है। जैसे ही वो लोग क्षमा करता है उसके शरीर से बीमारी मतलब
तुरंत निकल जाता है उसके शरीर से बीमारी। तो ऐसे बहुत सारा लोग होता है जो कुछ पापों में पड़ा हुआ है, कुछ पर्टिकुलर सिन में पड़ा हुआ है, और वहाँ से वो निकल के आना नहीं चाहता है, परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहता है, प्रभु के सामने क्षमा नहीं मांगना चाहता उस पापों के लिए। और क्योंकि वो उस पापों में पड़ा हुआ है, इसलिए शैतान का एक ताकत उसके जीवन में काम कर रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो आदमी चंगा नहीं हो रहा है, परमेश्वर से सुनने की कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा आपसे बताएगा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं बीमार व्यक्ति के लिए, आप बीमार व्यक्ति को पूछिए कि आपका प्रार्थना के साथ साथ उसका बीमारी कम हो रहा है क्या। आपको ऐसे स्केल में बोल सकते हैं कि आपका बीमारी मान लीजिए कि 1 से 10 का स्केल में हम उसको नाप सकते हैं। और जब आपके लिए प्रार्थना करना शुरू किया था तब वो स्केल 10 में था, सबसे ज़्यादा था। तो अभी कहाँ पे है? पेन और दर्द कम हुआ या ज़्यादा हुआ? तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा समय आप जब प्रार्थना करेंगे उसका पेन व दर्द कम हो गया, हो सकता है 7 में है, 8 में है या 5 में है। कभी कभी तो संपूर्ण रूप से गायब हो जाता है बीमारी, कभी कभी थोड़ा सा कम होता है, तब आपको और ज़्यादा प्रार्थना करने का ज़रूरत है। कभी कभी हमें बहुत बार प्रार्थना करने का ज़रूरत है, और इसमें हमें शर्मिंदा होने का ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, हम बार बार क्यों प्रार्थना करेंगे? प्रभु यीशु तो एक ही बार प्रार्थना किया था। हाँ, सही बात है, प्रभु यीशु एक ही बार प्रार्थना किया था, क्योंकि प्रभु यीशु के अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा था। हमारे अंदर विश्वास ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने का ज़रूरत है। और हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने का ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके बहुत सारा समय लोग चंगा होता है। हम मार्क के सुसमाचार उसका 8 का 22 से 25 में देखते हैं कि प्रभु यीशु भी किसी व्यक्ति के लिए 2 बार प्रार्थना करता है, तभी वो व्यक्ति चंगा होता है। तो कभी कभी हमें ज़्यादातर प्रार्थना करने का ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी कम समय प्रार्थना करके भी लोग चंगा हो जाता है। मैं एक बार एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया था जो पैरालिसिस में भूग रहा था, तो उसके लिए मैं 5 मिनट के लिए प्रार्थना किया और वो आदमी चंगा हो गया। तो मैं भी विश्वास नहीं किया कि इसके अंदर पैरालिसिस था, कि उसका पत्नी आके बोला हाँ मेरे हस्बैंड के अंदर पैरालिसिस था। तो मैं बोला मैं विश्वास नहीं करता हूँ, कैसे चल रहा है? बोलते ये तो पहले नहीं चल रहा था, आप लोग प्रार्थना करने के बाद ऐसा हुआ। और वो व्यक्ति बोल रहा है हाँ मेरे अंदर मैं तो चल नहीं पाता था, मैं आज चल पा रहा हूँ, अभी चल पा रहा हूँ। लेकिन हम लोग उनके लिए 5 मिनट प्रार्थना किया था। उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट दिन हम लोग और कहीं पे गए थे, वहाँ पे एक लड़की के लिए प्रार्थना किया जो कि ज़िंदगी में कभी भी चल नहीं पाया। तो पैदाइशी वैसा है कि वो चल नहीं पाती है, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो 1 घंटा के बाद वो चलने लगता है। तो ये वैरी करता है, कभी कभी आप जब प्रार्थना करते हैं कुछ लोग तुरंत चंगा हो जाता है, कभी कभी समय लगता है। तो उसमें हमें खराब सोचने का कुछ नहीं है, हमें प्रार्थना करना चाहिए और कुछ समय दे के उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बीमार व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा नहीं हुआ, बट पार्शियली, मतलब कुछ हद तक तो उसका चंगाई है उसके अंदर, कुछ हद तक है, बट संपूर्ण रूप से चंगा नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे? आपके पास अगर समय नहीं है तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं फिर से आके आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं दूसरा दिन आऊँगा। आप ऐसे कर सकते हैं और अब करके आके दूसरा दिन आके आपके लिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया बार बार, तो वो लोग बाद में वो संपूर्ण रूप से चंगा हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वो बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, वो कुछ हद तक चंगा हुआ और उसका चंगाई शुरू हुआ है, उसका चंगाई एकदम से नहीं हो रहा है, लेकिन उसका चंगाई उसके शरीर में शुरू हो चुका है। अभी आप नहीं भी आएंगे, आप अभी उसके लिए प्रार्थना नहीं भी करेंगे, फिर भी वो धीरे धीरे चंगा हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा घटना है मेरे मिनिस्ट्री लाइफ में। कभी कभी मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके आ गया था, उसके 1 साल के बाद वो व्यक्ति मेरे साथ आके मिला, आके बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना किया था। मैं उसके कुछ महीने के बाद संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। मैं बहुत चौंक गया, मैं बोला मुझे तो याद नहीं आ रहा है। मैं बोला आपकी याद नहीं आ रहा है? आप रास्ते में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मेरे लिए भी प्रार्थना किया, मेरा ऐसा बीमारी था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद मैं संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। तो कभी कभी आप प्रार्थना कर दिया, लेकिन वो चंगाई होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए निराश नहीं होना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। अभी परमेश्वर अगर किसी व्यक्ति को चंगा किया, आपने उसके लिए प्रार्थना किया, उसको पार्शियली कुछ हद तक चंगा किया या संपूर्ण चंगा किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। निराश नहीं होना है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने उसको कुछ हद तक चंगा किया या संपूर्ण रूप से चंगा किया। और अगर वो व्यक्ति विश्वासी नहीं है तो उसको समझाइए कि
ये परमेश्वर ने वो चंगा किया, हमने नहीं किया, आपने नहीं किया चंगाई, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। और उसको समझाइए और उसको परमेश्वर के वचन से सुसमाचार उसको शेयर कीजिए, सुसमाचार उसको बताइए कि उसको प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु यीशु उसको नया जीवन दे सकता है, पापों से छुड़ा सकता है, उसको एक नया धार्मिकता पवित्रता में चला सकता है, और हमें अंधकार से निकल के आना है और प्रभु के साथ चलना है। ये चीज़ उसको समझाइए, उसको सुसमाचार बताइए। अगर वो व्यक्ति विश्वासी है, बहुत सारे लोग होता है विश्वासी, उसके अंदर भी बीमारी रहता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई के लिए। अगर वो विश्वासी है तो उसके लिए आप माइंड रिन्यू करने के लिए बोलिए। कभी कभी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहता है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रहता है, उसको माइंड रिन्यू करने के लिए बोलिए। नहीं तो उसको भी समझाइए कि चंगाई जो है वो परमेश्वर ने किया है। अभी कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है, किसके विश्वास के द्वारा बीमार व्यक्ति चंगा हो रहा है, किसके विश्वास से चंगा हो रहा है? बीमार व्यक्ति के विश्वास से, या जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसके विश्वास से, या और किसी व्यक्ति के विश्वास से? ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि हम लोग ऐसे देखते हैं कि कभी कभी किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है, लेकिन वो बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, तब बीमार व्यक्ति को बोला जाता है तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम चंगा ही नहीं हो रहे हो। तो बीमार व्यक्ति को बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो मेरे अंदर शायद विश्वास नहीं है, इसलिए मैं चंगाई रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या है? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे बीमार व्यक्ति जो रहता है वो उसके अंदर विश्वास रहता है, उसके विश्वास के द्वारा वो चंगा होता है। ऐसा लिखा हुआ है कहीं कहीं जगह पे, और कहीं कहीं जगह पे ऐसा लिखा हुआ है बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति को जो जानता है उसके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ने उनके लिए प्रार्थना करता है और वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता है। बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति के अंदर विश्वास है। और ऐसे भी इंसिडेंट है बाइबल में लिखा हुआ है जहां पे बीमार व्यक्ति मुर्दा है, उसके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं रह सकता, और वहां पे प्रभु यीशु या उसका चेले जाके उसको संपूर्ण रूप से चंगा करता है। मतलब बीमार व्यक्ति के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन जो प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर विश्वास है, प्रभु यीशु या उसके चेले, उसके विश्वास के द्वारा वो लोग चंगा हो जाता है। तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को चंगा होने के लिए हमेशा उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी नहीं है। हम स्क्रिप्चर में देखते हैं कि प्रभु यीशु अलग अलग जगह पे जाके लोगों को चंगा किया था, जैसे मत्ती का सुसमाचार उसका 8 का 16 से 17, मत्ती का सुसमाचार 12 का 15, मत्ती का सुसमाचार 14 का 36, लूका सुसमाचार उसका 6 का 19। अलग अलग जगह पे प्रभु यीशु जाके चंगा किया था, उसका चेले लोग भी जाके चंगा किया था। प्रेरित का काम उसका 5 का 16 में लिखा हुआ है, वो लोग चंगा किया था, प्रभु यीशु का चेले लोग भी। तो ये उनके विश्वास था, हमेशा प्रभु यीशु और उसके चेले लोगों के अंदर विश्वास था, उसके द्वारा वो लोग चंगा किया था। कुछ जगह में जहां पे बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास था, जैसे कि लूका का किताब उसका 18 का 42 में लिखा हुआ है, एक अंध भिक्षा करने वाला लोग थे, उसके अंदर विश्वास था। प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारा विश्वास के द्वारा तुम चंगा हुए, वो देखने लगा। और एक औरत थे, वो मत्ती का सुसमाचार उसका 9 का 22 में और मार्कुस का सुसमाचार उसका 5 का 34 में लिखा हुआ है कि एक औरत थे जो बहुत साल से बीमार थे, वो प्रभु यीशु के लिए वेट कर रहे थे। वो उसके अंदर विश्वास था, वो प्रभु यीशु को छुएंगे तो वो चंगा हो जाएंगे, और जो प्रभु यीशु को छुआ वो चंगा हो गया। तो प्रभु यीशु बोला तुम्हारा जो विश्वास है वो तुम्हें चंगा किया, मतलब उसके अंदर चंगा होने के लिए विश्वास था। तो ऐसा कुछ जगह पे हम देखते हैं कि लोगों को चंगा होने के लिए विश्वास था, लेकिन ये जरूरी नहीं है सब जगह पे। जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरा किसी एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास था, दूसरा एक व्यक्ति का प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास था, उसके द्वारा वो चंगा हुआ। जैसे कि मत्ती का 8 का 13 में, जहाँ पे एक सेनाधिपति, मतलब सेना का एक सीनियर ऑफिसर था, वो प्रभु यीशु के पास आया, आके बोला कि मेरा जो घर में काम करने वाला है वो बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु यीशु वहीं पे प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। यहाँ पे उस बीमार व्यक्ति के अंदर चंगाई होने के लिए विश्वास था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन ये जो सेना का जो ऑफिसर था, इसके अंदर विश्वास था, उसके विश्वास के द्वारा बीमार व्यक्ति चंगा हुआ। उसके अलावा मत्ती का सुसमाचार उसका 15 का 26 में हम देखते हैं कि एक माँ प्रभु यीशु के पास आता है, आके बोलता है मेरा लड़की जो है उसके अंदर बीमार, उसके अंदर डीमन है, उसके पास जाके आप चंगा कीजिए, उस चंगा कर दीजिए। पहले प्रभु यीशु ना कर रहा था, लेकिन बाद में प्रभु यीशु बोल रहा है तुम्हारे अंदर बहुत विश्वास है, मैं तो इजराइल के अंदर में भी किसी के अंदर ऐसा विश्वास नहीं देखा। उसके बाद प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हारा विश्वास के द्वारा तुम्हारा बच्चा हील हुआ है, तो उसके बच्चे को हील करता है, वहाँ से चंगा करता है संपूर्ण रूप से। तो ऐसे उस लड़की के अंदर विश्वास था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन इस माँ के अंदर विश्वास था, उसके द्वारा प्रभु यीशु उसको चंगा करता है।
उसके बाद जायरस करके एक व्यक्ति रहता है जिसके जो लड़की थी वो बीमार थी। वो प्रभु यीशु को बुलाता है, प्रभु यीशु उसके घर में जाके प्रार्थना करता है। लूका का सुसमाचार उसका 8 का 41 से 42 में और 49 से 59 में लिखा हुआ है उसके बारे में। प्रभु यीशु जाके उस लड़की को चंगा करता है। यहाँ पे उस लड़की के अंदर विश्वास था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन जायरस के अंदर विश्वास था, इसलिए वो प्रभु यीशु को बुला के लेके गया। तो हम ये भी देखते हैं प्रभु यीशु के अंदर नहीं, दूसरे प्रभु यीशु के अंदर तो विश्वास था ही, लेकिन दूसरा किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास के द्वारा वो बीमार व्यक्ति चंगा होता है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि बीमार व्यक्ति के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो चंगा होता है। जैसे कि लाजरस, जोहन का किताब जो है, जोहन यूना का किताब उसका 11 का 42 में लिखा हुआ है, यूना का किताब में, कि लाजरस करके एक व्यक्ति वो मुर्दा था, वो मर गया था, 4 दिन हो चुका था, वो कब्र में था। प्रभु यीशु वहाँ पे जाके पहुँचा और लाजरस को बुलाया कि तुम कब्र से बाहर आ जाओ। तो मुर्दा व्यक्ति के अंदर कोई विश्वास नहीं रह सकता है, लेकिन वो बाहर आ गया क्योंकि प्रभु यीशु के अंदर विश्वास था। प्रभु यीशु उसको बुलाया। इसके बाद लूका का सुसमाचार उसका 7 का 11 से 17 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइन करके एक जगह है, वहाँ पे एक विधवा औरत के एक लड़का था जो मर चुका था। तो प्रभु यीशु उसको जीवन देता है। एक मुर्दा व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं रह सकता, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको जीवन दिया प्रार्थना करते हुए। इसके बाद हम प्रेरित के काम उसका 20 में जाएंगे तो उसके 7 से 12 में पौलुस को देखते हैं। पौलुस एक मुर्दा व्यक्ति को चंगा करता है। मुर्दा व्यक्ति एक व्यक्ति जो शिक्षा वचन का शिक्षा ले रहे थे पौलुस से, उसके बाद वो छत से गिर गया और छत से गिर के मर गया। पौलुस उसके पास जाके प्रार्थना करता है उसके लिए, और वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा होता है। तो मुर्दा व्यक्ति के अंदर कोई विश्वास नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके अंदर विश्वास है, उसके विश्वास के द्वारा वो चंगा होता है। तो जो व्यक्ति विश्वास कर रहा है उसके अंदर विश्वास रहना, प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी है। आप अगर बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके विश्वास के द्वारा बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है। बीमार व्यक्ति अगर चंगा नहीं हो रहा है तो बीमार व्यक्ति को ऐसा मत बोलिए कि उसके अंदर विश्वास नहीं है इसलिए चंगा नहीं हो रहा है। आपके अंदर अगर विश्वास है, आपके विश्वास से ही वो चंगा हो सकता है। उसके अंदर विश्वास रहना जरूरी नहीं है। अगर है तो अच्छा है, लेकिन रहना जरूरी नहीं है। अभी अगर मैं आपको मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में लेके आता हूँ, यहाँ पे एक पिता है, वो अपने लड़का को लेके आता है जो बीमार थे, जिसको एपिलेप्सी हुआ था, जिसको दौड़ा पड़ता था, बार बार वो गिर जाता था और कभी कभी अपने आप को मारने की कोशिश भी किया है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा था और उसको प्रभु यीशु के चेले लोगों के पास लेके आया गया। प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग उसको चंगा करने में असफल हुआ। वो लोग बीमार व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं भगा पाया। उसके बाद प्रभु यीशु के पास लेके जाया गया, प्रभु यीशु उनको चंगा करता है, उस लड़का को। उसके बाद प्रभु यीशु अपने चेले लोगों को बोलता है, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है इसलिए तुम इसको चंगा नहीं कर पाया। तुम्हें उपवास और प्रार्थना में जाना जरूरी है, तभी तुम अपना विश्वास को बढ़ा सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोल रहा है, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, मतलब दुष्ट आत्मा को भगाना क्या काम उसके चेले लोगों का है। प्रभु यीशु चाहता है उसके चेले होने के नाते आप दुष्ट आत्मा को भगाने का काम करें या लोगों को चंगा करें। यह हमारा काम है। ये जो बीमार, यह जो प्रभु यीशु का चेला है उसका काम है। और प्रभु यीशु बोल रहा है आपको विश्वास बढ़ाना जरूरी है। हमारे अंदर जो फेथ है, जो विश्वास है, उसको बढ़ाना जरूरी है। उसके हिसाब से आप काम करते हैं। आपके अंदर अगर फेथ अच्छा है, आप दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं और बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको लगातार फास्टिंग और प्रार्थना में जाना है। आपका एक लाइफस्टाइल रखना है। आपको फास्टिंग और प्रेयर में जाना है, जाते आपको उसमें आपको विश्वास बढ़ाने का ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए प्रार्थना करना है तब आप फास्टिंग में जा रहे हैं। ये आपका जीवन का नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आपको फास्टिंग में जाना है, प्रार्थना करना है। ये आपके जीवन में नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा रेडी रहना है बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। तो वो लोग इसलिए कर नहीं पाया। मत्ती का सुसमाचार उसका 17 का 20 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर विश्वास का कमी है भाई, इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर विश्वास चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए एक्चुअली। तो उसने बोला कि उसको मत्ती का 17 का 21 में बोल रहा है कि ये प्रार्थना और फास्टिंग के द्वारा, प्रार्थना और उपवास के द्वारा जाता है। तो आपको प्रार्थना और उपवास में जाने का ज़रूरत है।
तो हमें ये समझना जरूरी है, प्रभु यीशु चाहता है, उसका चेले होने के नाते हमें दुष्ट आत्मा भगाना जरूरी है, सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। सुसमाचार प्रचार करने के साथ साथ बीमारियों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को भगाना हमारा ही काम है, ये अलग नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं प्रभु यीशु का चेला हूं, मैं सिर्फ सुसमाचार प्रचार करता हूं, बीमार को चंगा नहीं करता हूं, दुष्ट आत्मा को नहीं भगाता हूं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो आप ही का काम है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप आधा काम कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरा काम आपको सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। हम लोग बहुत जगह पे मिनिस्ट्री करने जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। मैं एक बार उड़ीसा में एक जगह पे मिनिस्ट्री कर रहा था और वहाँ पे एक कलीसिया के अंदर दो औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा। तो और दुष्ट आत्मा को चिल्लाना देख के वहाँ का जो पास्टर थे, मेरे साथ 5 लोग थे पास्टर, वो लोग भाग गया, उस चर्च छोड़ के वो लोग भाग गया, क्योंकि वो लोग को पता नहीं कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो मैं उनके लिए प्रार्थना किया। जब उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और उसके अंदर से उसके अंदर से दुष्ट आत्मा जो है निकल जाता है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति हो जाते हैं। तो वो देख के पूरे गांव के लोग वहाँ पे सुसमाचार सुनने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ का जो पास्टर थे वो पहले मुझे बताया था कि उस गांव में कोई भी लोग सुसमाचार सुनना नहीं चाहते हैं, कोई भी परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते। लेकिन उस दिन जब चमत्कार हुआ था, 2 औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, कुछ लोगों को चंगाई हुआ था, कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा मिराकल हुआ था, कुछ लोगों के शरीर में बहुत ही कठिन बीमारी था, वो चंगा हो गया था। वो देख के पूरे गांव के लोग आ गया था वहाँ पे, उसके पास में जो ग्राउंड है, सारे ग्राउंड में आके बैठ गया था। उनको सुसमाचार सुनना था, उस परमेश्वर के बारे में जानना था जो चंगाई करता है। वो लोग को बिठा के हम लोग सुसमाचार सुनाने लगे। तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का सुसमाचार और परमेश्वर के अलौकिक काम, जो मिराकलस काम, वो अलग नहीं है, सब एक साथ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप चंगाई करने लगो, सुसमाचार प्रचार ना करो। सुसमाचार के साथ साथ चंगाई और छुटकारा लगातार करना है, सब एक साथ करना है। आप ये नहीं बोल सकते मैं तो सिर्फ प्रचार करता हूँ, चंगाई और छुटकारा का काम मेरा नहीं है। वो भी आपका काम है, आपको सीखना है। अगर आपको नहीं पता है, आप सीखिए जो लोग सिखाता है। बहुत सारे लोग के अंदर अहंकार आ जाता है परमेश्वर के काम करते करते, और उनको पता नहीं कैसे किया जाता है। आपको सीखना जरूरी है। जो लोग कर रहे हैं उनके पास जाके सीखिए। डिसाइपलशिप, इसको डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री बोलते हैं, चेले बनने का ट्रेनिंग बोलते हैं। आप सीखिए, जो लोग सिखा रहे हैं उनके पास जाके सीखने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी सिखाते हैं, हमारा मिनिस्ट्री है ऐसे। आपको अगर सीखने का इंटरेस्ट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग टीचिंग स्कूल कांटेक्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, और लोगों को सिखाते हैं कैसे आप लोग भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हो इफेक्टिवली। लोगों को चंगा कर सकते हो, लोगों को छुटकारा दे सकते हो, लोगों को बपतिस्मा दे सकते हो, लोगों को अंदर से भूत भगा सकते हो। ये सारे चीज़ों को आपको समझना जरूरी है, तभी आप इफेक्टिव चेले जैसा आप काम कर सकते हैं और आपके द्वारा पवित्र आत्मा काम कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर का सारे कामों को सीखें और उसके हिसाब से आप काम करें। आपको सीखने का जरूरत है। एफिसियों की किताब उसका 4 का 11 और 12 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि चर्च में जो लीडरशिप है उसका काम है जो नया लोगों को प्रभु के कामों के बारे में शिक्षा देना है, चाहे कि वो लोग भी प्रभु के काम करने लगे। सिर्फ कलीसिया में जाना नहीं है, प्रभु के काम करना सीखना ज़रूरी है। आप अगर कलीसिया में जा रहे हैं सालों भर, बहुत साल से आप कलीसिया में जा रहे हैं, वहाँ पे ऑफरिंग बैग में पैसा दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं यही क्रिश्चियन लाइफ है, तो आप गलत कर रहे हैं। शायद आपका चर्च भी शायद आपको गलत सिखा रहा है। आपको सीखना है कैसे परमेश्वर का काम करना है, और आपको बाहर जाके परमेश्वर का काम करना भी जाना है। आपको लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, उनको पश्चाताप करने में सहायता करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको बपतिस्मा देने में सहायता करना है, उनके अंदर से बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको चंगाई करना है, उनको छुटकारा देना है, उनके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, उनको सहायता करना है, शिक्षा दे के कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उनको भी चेले बनने के लिए आपको सहायता करना है। तो ऐसा चेले ऐसा होता है जो खुद भी सीखता है और दूसरे को भी सिखाता है। प्रभु चाहता है कि आप हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु का चेले बनना सीखे, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करना सीखे, प्रभु यीशु का ताकत और सामर्थ्य के द्वारा बीमार व्यक्ति को चंगा करना सीखे और दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा कराना सीखे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस वचन के द्वारा। अगर आपको और भी जानने का इंटरेस्ट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।